नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया चिब। आइए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। आज उधमपुर डीसी कार्यालय में उन लोगों को स्कॉलरशिप तथा पेंशन दी गई जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपनों को खोया है। कोई सोनाल करके पंचायत घर में चल रही है। सोनाल आपका एरिया है या नहीं? वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है। महामारी के दौरान एक ऐलान किया था और उसके तहत उन्होंने कहा था कि एक टाइम के कैलेंडर को फॉलो करते हुए हम लोग ने 20 जुलाई तक 20 जून तक बहुत सारे केसेस हमने देने थे। जिन केसेस की, जिन फैमिलीज़ की कोविड में कोई ना कोई जिन्होंने अपना मेंबर खोया, जो अर्निंग मेंबर, जिसकी फैमिली में अर्निंग मेंबर की कोविड की वजह से डेथ हुई, उनको हमने उनके स्पाउस को पेंशन दी है 1000 की। और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको 20,000 पर एनम का स्कॉलरशिप मिल रहा है। सो ये एक बहुत ही समयबद्ध तरीके से काम किया गया, जिसमें कि आज ऑनरेबल एलजी ने लोगों को, बच्चों को और कई महिलाओं को पेंशन दी और स्कॉलरशिप्स दिए। सिमिलरली हर एक ज़िले में ये काम हुआ। इसी तरीके से उधमपुर में भी ये हुआ। आज हमने कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी हैं और कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना कोई अर्निंग मेंबर खोया, उन लोगों को हमने पेंशन दी है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर जितनी भी डेथ्स हुई हैं, ये हमें हिदायत मिल गई है कि हमें पीएम केयर की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जितने भी कोविड के दौरान जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, उनको किसी भी तरह का हम अगर हेल्प कर पाएँ, और उस हेल्प में हमें बोला गया है कि किसी तरह की शिक्षक हेल्प या कोई राशन में किसी तरह की मदद या फाइनेंशियल मदद अगर हम उनको दे पाएँ, ताकि वो आगे आने वाली ज़िंदगी अपनी अच्छे से गुजार सकें, इसकी हिदायत हम लोगों को मिल गई है। जो लोग रह गए हैं, जिनके केसेस अभी पेंडिंग हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो हैं केसेस पूरे करवा के, क्योंकि ये बहुत ही साधारण सरल तरीके के केसेस हैं, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सो उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने केसेस पूरे करें जो एलिजिबल हैं। सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है कि कोई सरकारी नौकरी में ना हो। मैं यहाँ पर आए हुए, ये बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट है, बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील मोमेंट है, जिसमें कि मैं ऐसे लोगों के बीच में हूँ जिन्होंने अपना कोई ना कोई प्रियजन खोया है। मैं इनके साथ अपना पूरी जो है वो सपोर्ट देती हूँ, और किसी भी तरह की मदद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर की तरफ से इनको मिल सकती है, कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा कि इनको सपोर्ट मिले। लव जिहाद पर क्या बोले एनजीओ जियो और जीने दो के प्रधान तारिक शाह। किसी भी इज्जतदार बंदे को बीच में घसीटना, बिला वजह उस पर आरोप लगाना अच्छा नहीं है। मीडिया डोमेन में आके माफी मांग लो, नहीं तो 5 दिन के बाद हम जो है कार्रवाई आप पे करने वाले हैं और फैमिली पे आरोप लगाए हैं। अगर वो लेडी ये प्रूफ करती है कि मैंने उसको कोई धमकी दी है या मैं किसी इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालता रहा, तो मैं कहीं भी जो भी इंडियन पेनल कोड की सज़ा होगी मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ साथ वो लेडी जो है, अगर वो नहीं प्रूफ कर पाई 5 दिन के अंदर अंदर, तो हम उस पर मानहानि का दावा करेंगे और एसएसपी साहिबा को एक एप्लीकेशन जो है वो देंगे, ताकि पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन हो आखिर सच क्या है। हम उस लेडी के साथ खड़े हैं। 2007 से हम काम कर रहे हैं। हमारी संस्था इंसानियत और पर्यावरण के लिए काम करती है। अगर वो लेडी मेरे पास आती तो मैं खुद ये मैटर सॉल्व करवा देता। कई बच्चियों के हमने घर बसाए हैं, लेकिन मैं शॉक्ड हूँ सुन के कि उसकी ये 3rd मैरिज है उस लड़के के साथ जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, जो मेरे भाई का लड़का है।
और ये केस जो है गांधीनगर वुमेन सेल में चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में है। उसके बाद कल उसने और ज़्यादा एक बढ़ के एक इल्ज़ाम लगाया कि मेरा भाई जो है वो उसको रखना चाहता था, या कोई 20,000 क्या उसने बोला है उसमें कोई, जब मेरी भाभी जो है वो उसको उसके अपने सब्स्टिट्यूट में लाना चाहती थी। तो ये बात पहले हजम नहीं होती है किसी भी तरीके से। मैं अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं कहीं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो संस्था की इमेज डैमेज उसने की है, जहाँ जो मेरा नाम लेके उस औरत ने जो काम किया है, उसके लिए हमारी पूरी संस्था ने आज मीटिंग करके फैसला किया है कि हम इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट अपने जम्मू पुलिस को भी हम ये कहते हैं कि पूरी तरह अगर वो कल्प्राइड है तो उसकी पूरी तरह उसकी हेल्प की जाए, अगर वो गलत है तो वो भी साबुत किया जाए। माना उसने शादी की है, लेकिन अभी तक उसने अपनी शादी का कोई एविडेंस, मुझे नहीं लगता, मैंने कहीं नहीं देखा। फोटोग्राफ देखे होंगे लेकिन शादी का एविडेंस नहीं देखा है। मैं यहाँ से उसे अपील करता हूँ वो उधमपुर संस्था एनजीओ जियो और जीनेदो के साथ मिले, आके बात करे, हम उसके इस मसले को हल करवाएंगे। लव जिहाद को लेकर आज उधमपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया शाह परिवार के खिलाफ प्रदर्शन। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बंद करो बंद करो जियो जीनेदो संस्था मुर्दाबाद, अर्पित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लव जिहाद बंद करो बंद करो लव जिहाद बंद करो बंद करो लव जिहाद बंद करो बंद करो लव जिहाद बंद करो करवाई गई और उनका धर्मांतरण करवाया गया, मगर विश्व हिंदू परिषद और सिख समुदाय के प्रयासों के द्वारा उन लड़कियों की गर्भापसी की गई और उनकी दोबारा से सिख समुदाय में शादी करवाई गई। ऐसी ही एक घटना कल भी हमारे उधमपुर के अंदर नजर आई, जिसमें एक लड़की नितिका नाम की लड़की ने सोशल मीडिया के माध्यम से शाह फैमिली पे गंभीर आरोप लगाए हैं। मकबूल शाह और उसका लड़का आरफिन शाह ने हमारी उस बहन के साथ धोखे के साथ शादी की, और उसको पहले तो उसने ये बोला कि तू हिंदू, जैसे तू अपने हिंदू समाज में रहती है, जैसे पूजा करती है वैसे पूजा करेगी, मगर बाद में उसके ज़बरदस्ती उसका धर्मांतरण करवाया गया और उसको चंडीगढ़ से अपने घर में लाया गया, और इधर उधमपुर में आके उसको पूरी की पूरी फैमिली उसको प्रताड़ित कर रही है। वो लड़का उसको बोलता है कि तू मेरे पापा के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप रख। ऐसी बातें हम अपने समाज में ऐसी कभी सुन नहीं सकते हैं, हमारे तो बोलना भी ये पाप है, मगर अगर ये ऐसी हरकत करते हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इस घटना का कड़ा विरोध करते हैं और हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि ऐसे गंदे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उधमपुर जिला के लांदर अग्निकांड में घायल लोगों से मेडिकल कॉलेज जम्मू में मुलाकात कर उनका हाल जाना व डोगरा क्रांति दल एनजीओ की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की। लगभग 9 लोग जख्मी हुई है, जिंदे चा एक डेथ भी हुई है परसों, और अज इंदे सारे की हिम्मत बधाने मैं अपनी टीम कन्नै आया, और साड़ी डोगरा क्रांति दल एनजीओ की तरफ अज ने माली मदद भी की है। जोड़े 4 पेशेंट इस तरह हैं, 2 डिस्चार्ज करवे, एक पूरे हुई है। तो अस परमात्मा अगर दुआ करने कि जोड़े 4 इतने एडमिट हैं ये जल्दी स्वस्थ होइए घरे जान, और डॉक्टर साहिबान कन्नै भी गल की है, स्टाफ कन्नै भी, बाकी जोड़े इतने अथॉरिटीज उन्होंने भी गल की है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ताकि बेहतर ट्रीटमेंट इन्हीं मिले और ठीक जल्दी स्वस्थ हो जाए। और कन्नै मैं एनजीओ साहब की इतना आखना चाहता कि ये जोड़ा बड़ा गरीब परिवार है, साढ़े लांदर का डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का बड़ा गरीब परिवार है, और इनका पूरा मकान क्या चाहिए है, और ये लोग एक रजिस्ट्री भी हुई है, और इन्हीं की माली मदद भी मिलनी चाहिए है, और इतने हॉस्पिटल्स भी जोड़ा है इन्हें ट्रीटमेंट जोड़ा है बेहतर तरीके से मिलना चाहिए, और जोड़ा भी दवाई का खर्चा है वो गौरमेंट पूरा बेयर करे ताकि ये जोड़ा गरीब परिवार है जिनके पर अगर एक मुश्किल का पहाड़ टुटे है उस परिवार की सरकारी तरफा थोड़ी सहायता मिल सके। और असं आखना चाहते हैं कि जो मकान का पूरे तौर पर एक जोड़ा केस है जल्दी मिली है, और क्योंकि बड़ी फैमिली है और बिल्कुल हाउसलैस हुई देते हैं, थोड़ी तौर पर जोड़ा है माली मदद करिए, मकान का स्ट्रक्चर भी गौरमेंट तैयार करी हुई है। असं ये आखना चाहते हैं, और एक बार परमात्मा की ये दुआ है कि ये जोड़े जिन्हें बर्डन होता सीरीयस बर्डन होता
ये जल्दी रिकवर होना और जल्दी स्वस्थ होइए अपने घर जाना। अरे भाई रोहित, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ यार। और बता, क्या कर रहा है आजकल? यार डोर चेंज करवाने हैं और लॉन के लिए आर्टिफिशियल ग्रास लेना है और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी। अपने उधमपुर में कोई सजेस्ट करना, कहाँ से लूं? जेपी टिम्बर ट्रेडर्स है ना अपने उधमपुर वाले। हार्डवेयर आइटम के साथ साथ रेडीमेड डोर्स, डेकोरेटिव डोर्स, वुडन फ्लोरिंग, आर्टिफिशियल ग्रास, टीक एंड विनर वुडन पॉलिश और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स में डील करते हैं। अच्छा, जेपी ट्रेडर्स वालों के पास ये सब है? फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, ये बेस्ट क्वालिटी ही देंगे। मैंने पहले भी इनसे हार्डवेयर का सामान लिया है, जेन्युइन प्राइस में देते हैं और सामान भी ऐसा कि एक बार लगा दिया तो सालों साल चले। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एट 9596492525। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।